नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ रहे हैं आय व्यय पर आधारित प्रश्न। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरा बेसिक से पढ़ेंगे अपन। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आते तो आप वीडियो पूरी एंड तक देखिए। देखो शुरू करते हैं। आय व्यय पर आधारित प्रश्न देखने से पहले अपन देखते हैं इनके बीच में है क्या। देखो आय व्यय यानी कोई भी व्यक्ति जो पैसा कमाता है वो आय होती है, और जो वो खर्च करता है वो खर्च होता है, और वो जो बचाता है वो उसकी बचत होती है। माना कि एक व्यक्ति है, 10,000 रुपये की उसकी आय है ना, और वो 500 रुपये बचाता है, यानी कि वो कितना बचा रहा है, 500 रुपये। तो वो खर्च कितना करता है, तो अपन इसमें से घटा नहीं, यानी कि 9,500 रुपये वह खर्च कर रहा है। इस प्रकार आय व्यय और बचत के बीच में एक संबंध है, अपन वो देखते हैं। अगर आपको वो समझ में आ जाता है तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वीडियो एंड तक देखें। होता है आय माइनस या आय बराबर बचत प्लस खर्च। कोई व्यक्ति जो बचत कर रहा है और जो खर्च कर रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो उसकी आय आ जाएगी। यहाँ से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रतिशत पर आधारित होते हैं, बहुत से पॉइंट पर आधारित होते हैं। तो देख इसके कुछ अपन क्वेश्चन देखते हैं जिसको आपको समझ में आ जाएगा। पहले अपन इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। जैसे कि ये आय है और ये हो गया खर्च और ये हो गया बचत। एक व्यक्ति, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचाता है, 10% बचाता है। अगर उसका खर्च 900 रुपये हो, अगर उसका खर्च 900 रुपये हो, तो बताइए उस व्यक्ति की आय कितनी थी। अपन को आय निकालनी है। देखो व्यक्ति 10% बचत कर रहा है और खर्च कितना करेगा, 10% बचत कर रहा है, तो वह 90% खर्च करेगा, है ना। तो उसकी आय वो पूछ रहा था। देखो यहाँ से 900 बराबर 90%, 1 0 से 1 0, 9 से, यानी कि 10 बराबर 1% का मान अपने पास आया 10। आय 100% होती है, यानी कि 100% बराबर 1000, यानी कि उस व्यक्ति की आय कितनी है, 1000 रुपये। आया आपको समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न देखते हैं। रवि की आय और बचत का अनुपात 4:1 है। ध्यान से देखो, आय और बचत, इनकम एंड सेविंग, उसका रेशियो कितना है, 4:1, 4:1। और यदि रवि 630 रुपये बचाता है, हाउ मच, 630 रुपीज बचाता है, सेविंग करता है, तो बताइए रवि की आय कितनी है, रवि की इनकम कितनी है। ये मन से ये पूछ रहा है। सामान्य तो अपन निकाल सकते हैं, लेकिन अब जिसको अनुपात में दिया गया है तो अपन कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं, मैंने आपको बताया था आय बचत, है ना। तो आय और बचत का अनुपात तो कितना दे रखा उसने, 4:1। क्लियर। अब वो बोल रहा है, देखो यहाँ पे उसने बचत दिया है और बचत की राशि उसने दी है 630 रुपये, एक, यानी कि 1 बराबर 630 रुपये, 1 बराबर 630 रुपये। तो उसकी आय 4 है ना, तो 4 बराबर, तो इसको और इसको दोनों को 4 से गुणा करेंगे, 4 बराबर तो 630 इंटू 4, 4 0 0, 4 3 12, 4 6 24 और 1 25, यानी कि रवि की आय कितनी है, 2520 रुपये। आया समझ में, नहीं आया, वापस से देखो। रवि की आय और बचत का अनुपात दिया गया है, आय और बचत का अनुपात दिया गया है। यहाँ पे अगर अपन को जो संख्या दी जाएगी उसको जो बचत दिया जाएगा और अनुपात दी जाएगी, यानी कि एक तो अपन को अनुपात दिया जाएगा और एक अपन को दिया जाएगा एक्चुअल ओरिजिनल राशि। अपन को दोनों को कंबाइन करना है, उससे आंसर निकालना है। बचत का अनुपात दिया गया था 1 और बचत की ही राशि दी गई थी 630, यानी कि यहाँ पर 1 बराबर 630, तो 4 बराबर 2520। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको बहुत अच्छा क्लियर समझ में आएगा, है ना। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। गिरजा की आय 2000 रुपये बचाती है, यदि उसकी बचत और आय का अनुपात 5:7 है। बचत और आय का अनुपात, बचत और आय, और यहाँ पे भी बचत दी हुई है, देखो बचत है ना, अपन को मिल गया। तो बताइए कि उसका खर्च कितना है।
यानी कि वो खर्च कितना करती है। तो देखो यहाँ पे अपन देखते हैं, उसने अपन को बचत का अनुपात दिया गया है 5 और बचत की राशि दी गई है उसने अपन को 2000, यानी कि 5 बराबर 2000, 5 अनुपात का मान 2000 रुपये, तो 1 अनुपात का मान 5 × 5 5 20, यानी कि 400 रुपये। 1 अनुपात का मान कितना हो गया 400 रुपये। अब वो बोल रहा है कि खर्च ज्ञात करना है अपन को। खर्च यहाँ पे अनुपात दिया गया है बचत और आय का, बचत और आय का। अगर अपन आय में से बचत घटा लेते हैं तो अपने पास खर्च आ जाएगा। क्लियर। तो इसमें अनुपात घटाते हैं, देखो आय का अनुपात 7 और बचत का अनुपात 5, तो खर्च कितना आया 2। तो 1 अनुपात का मान 400, तो 2 अनुपात का मान 400 × 2, यानी कि कितना हुआ 800, यानी कि इनकम बचाती कितनी है 800 रुपये, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा ये वाला। और प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट अच्छे प्रश्न देखते हैं, एग्जाम में आए हुए है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रवीण और राजू की आय का अनुपात 5:3 है। अनुपात कितना है 5:3। किसका अनुपात है आय का, आय यानी कि इनकम। ये देखो ध्यान से देखना, आय का अनुपात है 5:3। और देखो और उनके खर्च का अनुपात, खर्च पैसे खर्च करता है, खर्च का अनुपात है 9:5, 9:5। खर्च का अनुपात कितना है 9:5। आय का अनुपात है 5:3 और खर्च का अनुपात 9:5। यदि एक 1300 रुपये तथा बी 900 रुपये बचाता है यानी कि बचत, सेविंग, ए 1300 रुपये तथा बी 900 रुपये बचाता है, तो बताइए दोनों की आय क्या है। आय पूछ रहा है, आय यानी कि पैसे कमाते कितने हैं। अपन को पता है कि आय माइनस बचत बराबर खर्च, तो ये क्या कर रहा है बचत कर रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, आय में से अगर खर्च घटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी बचत, यही आएगी ना। तो देखो ए और प्रवीण और राजू की आई 5 और 3 है, तो माना कि x कर देते हैं ना, माना कि इसकी आई 5x और ये बटा में 3x, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है ना। अब देखो अगर मैं प्रवीण की आय में से प्रवीण जो रुपए बचाता है ना 1300 वो घटा लेता हूं तो उसका खर्च आ जाएगा। तो प्रवीण की आय 5x, उसमें से अपन ने घटाया 1300 रुपये, ठीक है। उसी तरह राजू की आय में से अपन ने घटाया 900, तो अपने पास कितना बचा 1300 घटाया 900 घटाया तो कितना बचा। खर्च का अनुपात 9:5, यानी कि क्या आ गया 9/5। मैं यहाँ पे बटा में क्यों लिख रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि अपन को अनुपात दिया गया है, अनुपात अपन को बटा में ही लिखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। वज्र गुणन करते हैं, 5 का गुणा इसमें और इसमें करते हैं, तो 5 का गुणा मैं इसमें कर रहा हूं और 3x माइनस 9 का गुणा 9 में। ठीक है, 5 का गुणा इसमें 5x इंटू 5 यानी कि 25x माइनस 65 बराबर 9×3 27x माइनस 99 81। क्लियर। अब देखते हैं, यहाँ पे 27x है, यहाँ पे 25x है, इसको इधर उठाते हैं और इसको इधर, तो ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, नहीं तो मैं ऊपर लिखता हूँ, लिख ही देता हूँ यहाँ पे। तो देखो 81 माइनस ये 8100 माइनस का था, प्लस का हो गया, बराबर ये हो गया 27x माइनस ये प्लस का 25x इधर आएगा तो माइनस का 25x। अब देखो 27 में से 25 गया तो कितना बचा 2x, और इधर कितना बचा 81 में से 6500 गया तो 2 0 का 2 0, 11 में से 5 गया तो 6, 7 में से 6 गया तो 1, यानी कि 2x बराबर 16, 2 एकम 2 और ये 800, यानी कि x बराबर कितना है अपने पास 800। क्लियर, x का मान अपने पास 800 आ गया। अब अपन को क्या चाहिए आई, तो इसकी कितनी है, प्रवीण की आई थी 5x और इसकी कितनी थी 3x, 5x यानी कि 5 इंटू 800, 5 इंटू 800 तो 5 8 40, यानी कि प्रवीण की कितनी आएगी 4000 और इसकी कितनी है राजू की 800, यानी कि 3 इंटू 800, 8 16 8 24, यानी कि 4000 और 2400।
4000 और 2400, ये अपना आंसर है। आया आपको समझ में? नहीं आया तो एक और बताता हूं, परेशान मत हो। देखो देखो दोस्तों, ए और बी की आई का अनुपात, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, आई का अनुपात 5:7 है, 5:7, 5:7 है। इनके खर्च का अनुपात है 9:11। कितना है? 9:11। खर्च का अनुपात 9:11। यदि ए 1200 रुपये और बी 2000 रुपये बचाता है, यानी कि बचत सेविंग, ए 1200 रुपये और बी 2000 रुपये बचाता है, तो इनकी आई कमाते कितने वो अपन को निकालना है। तो वापस पहला वही करेंगे अपन, आई में से, जब यहाँ पर अपन को अनुपात दिया गया इसलिए अपन को बटाबटी में लिखना पड़ेगा। ए और बी का अनुपात यानी कि 5/7। आई में से अपन बचत घटाएंगे तो खर्च आ जाएगा। तो ए की कितनी है? 1200 और बी की कितनी है? 2000। अब अपन डायरेक्ट इसमें से नहीं घटा सकते, ये अनुपात है, तो इसको अपन एक्स लगा के पूर्ण कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया? खर्च का अनुपात 9/11। क्लियर? वापस वर्ग गुणन करेंगे, एक्स का मान निकाल के इसमें गुणा कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। 11×5 55x माइनस 1200 को 11 से गुणा किया तो 132, 13,200 बराबर 9×7 63x माइनस 9×2 18,000। क्लियर? अब अपन देखते हैं, ये 63 बड़ा है, 55 छोटा है, तो 55 को इधर भगाते हैं और 18,000 को अपन इधर भगाते हैं, है ना। तो देखो 63, तो ये हो गया अपना 18,000 माइनस 13,200 बराबर 63x माइनस 55x। एक बार चिन्ह देख लो, ये प्लस का 55 था, इधर आया तो माइनस का 55 हो गया। देखो ये, और ये माइनस के 18,000 थे, इधर आए तो प्लस के 18,000 हो गए। 18,000 में से 13,000 गया तो कितना बचा? 4,800। क्लियर? और इधर देखो 63 में से 55 गया था, 55 5 60 और 3 63, यानी कि 8x 8 45 8 6 48, यानी कि x का मान कितना आया भैया? 600। ठीक है, अपन को निकालना है ए और बी की आई। तो ए की आई कितनी है अपने पास? 5x बराबर 5 × 600, 5×6 30, 3,000। ये रहा ए की 3,000, तो ये अपना आंसर सही होगा। वैसे बी की ओर निकाल लेते हैं अपन। देखो बी की कितनी है? कहाँ है बी? या 7x, यानी कि 7 × 600, 6×36 6 7 42, 4,200, 4,200, 4,200, 4,200, ये रहा। क्लियर? यानी कि इसका आंसर कितना है? तो ए वाला। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखते हैं। लगभग इससे जिस प्रकार के जो प्रश्न बन सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन है जो प्रतिशत पर आधारित है, लेकिन इसका आई वही का है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ए बी सी डी की आई का अनुपात 3 4 1 और 2, यानी 3:2:1:4 है। यदि इनकी आई क्रमशः 10%, 15%, 12% और 20% बढ़वा दी जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है, तो इनकी आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब अनुपात ही अपन से पूछ रहा है। अगर अपन को इनकी आय डायरेक्ट दी जाती ना तो अपन निकाल के देख लेते और फिर अनुपात निकाले, लेकिन अनुपात ही दिया गया है और बढ़ी हुई आय का भी अनुपात पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे भैया? कुछ नहीं करेंगे, इधर अनुपात को ही बढ़ा देंगे। जैसे कि देखो ये ए बी सी और डी, ठीक है, इनके आय का अनुपात 3:1:1:4 3:2:1:4 है। ठीक है, ये इसका पुराना था। अब उनकी आय में होगी बढ़ोतरी, तो बढ़ोतरी कितनी हुई? 10%। तो देखो 100% तो ये थी और 10% और बढ़ गई, यानी कितनी होगी? 110%। तो मतलब देख लो ये 3 × 110/100, ठीक है, अनुपात 2 × वहां पर बी की आई बढ़ी 15%, यानी कि 115/100 अनुपात सी की 1 थी और 12% बढ़ी, यानी कि 1 × 112/100
अनुपात डी की थी 4 और कितनी बड़ी 20%, यानी कि 100 पहले थी और 20 यानी कि 120/100। यहां तक आपको समझ में आया तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो अनुपात में इसलिए 2 जीरो से 2 जीरो भड़ांग उड़ गए फटाफट, यहाँ पे 0 है, 0 नहीं है तो ये नहीं कटेगा। देखते हैं, देखिए 4 से कट रहा है क्या। यहाँ पे सम संख्या है, ये सम है, ये सम है, ये सम कट जाएगा, है ना। यानी कि 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 110 55 से कट गया। ये यहाँ से 2 उड़ गया और यहाँ पे 112, 2 पंजे 10, 2 छन 12 और यहाँ पे 2 दूनी 4। ठीक है, अब और देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये विषम आ गया, ये विषम आ गया, यानी कि ये 2 से तो उसका बाप भी नहीं कटे। चेक करते देखा 3 से कट रहा है ना क्या। तो देखो 5 5 10, 10 में 3 का भाग जाता नहीं कटा, 5 6 7 नहीं जाता है, 4 2 3 4 5 चांस से नहीं, यानी कि ये 3 से भी नहीं कट रहा है, यानी कि ये इसका आंसर होगा। 5 3 इंटू 55 अनुपात 115 अनुपात 56 अनुपात 2 इंटू 120 गुणा कर लेते हैं ना। 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 165 अनुपात, यहाँ पे बचा अपने पास कितना गया था, 115 अनुपात और ये 56 अनुपात और ये यहाँ पे 12×24 240, यानी कि ये यहाँ पे मिला अपना आंसर होगा। देखो यहाँ पे कहीं आ रहा है क्या, 165 2 में आ रहा है ना, 115 यानी कि ये वाला अपना आंसर होगा। ये 240 शायद गलत हो गया होगा। ठीक है, यानी कि अपना पहला वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों इस टॉपिक से इतने ही प्रश्न बन सकते थे जो अपन ने बनाए। धन्यवाद। अगला टॉपिक अपन अगली क्लास में देखेंगे। और हाँ, वीडियो देख के आप वीडियो लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, गलत बात है। टाटा। हमारी मैथ्स मेंटल। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।